This video is made for review and educational purpose under fair use. All clips belong to respective news networks. सनातन को बीजेपी ने नहीं बनाया है, या बनाया तो बता दीजिए। आप तो ऐसे व्याख्यान कर रहे थे सनातन का, जैसे लगता है आपने बनाया। हम सब सनातनी हैं, सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। वहाँ प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। अब आप उनको बुलाने में क्यों आप कतरा रहे थे? क्योंकि दलित समाज से आते, इसलिए आप उनको बुलाना नहीं चाहते थे। बुलाया गया तो कोई आया नहीं, और राम के यहाँ जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूँ भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं। निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? अंजना जी ने इंटरव्यू लिया था निपेंद्र मिश्रा जी का। उन्होंने साफ साफ अंजना जी के इंटरव्यू में बोला था कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। साया बोलने लगते अनुराग भदौरिया जी कि निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुलायम सिंह ने नहीं बोला था। अरे मुलायम सिंह खुद बोले कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। ये सदन के पटल पर मुलायम सिंह ने बोला है। और भदौरिया भाई कान खोल कर सुनो, मार्च 2017 में लखनऊ में कैंट विधानसभा में अपनी बहू के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह ने बोला, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मुसलमानों के लिए मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदीप डिबेट हब, जहां आपको मिलती है सबसे तगड़ी और सबसे ज्यादा वायरल डिबेट क्लिप्स। दोस्तों, जब से भगवान श्री राम के मंदिर में मोदी जी ने धर्म ध्वजा लहराया है, सेकुलर पार्टियों में भूचाल मचा हुआ है। किसी को अचानक याद आ रहा है प्रधानमंत्री को किसी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, तो कोई रोते हुए कह रहा हमें दलित होने के कारण बुलाया नहीं गया। और कुछ तो ऐसे बौखला गए हैं कि खुद को मोदी से बड़ा हिंदू बताने लग गए, और जैसे देश को पता नहीं ये लोग असल में हैं क्या। इसी बौखलाहट में आज की डिबेट में अनुराग भदौरिया ने फिर दलित कार्ड खेल दिया कि हमारे सांसद को दलित होने के कारण नहीं बुलाया गया। लेकिन फिर क्या था, सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसी क्लास लगाई कि भदौरिया जी की पूरी बोलती ही बंद हो गई। तो दोस्तों, आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों पर है, जहां सेकुलर गैंग का दोहरा चेहरा खुलकर सामने आया और तर्कों के सामने उनकी पूरी स्क्रिप्ट उड़ गई। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। अगर मजा आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में, वहां से अयोध्या में प्रभु राम तो कण कण में, और प्रभु राम तो सबके हैं, किसी एक के तो है नहीं। आप तो इस तरह से अभी बता रहे थे सनातन से आप आते हैं, और यहाँ जो 4-5 लोग और बैठे हो सनातनी नहीं है। अरे हम सभी सनातनी हैं। अच्छा, सनातन कोई बीजेपी ने नहीं बनाया है, या बनाया तो बता दीजिए। आप तो ऐसे व्याख्यान कर रहे थे सनातन का, जैसे लगता है आपने बनाया। हम सब सनातनी हैं, सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। वहाँ प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। अब आप उनको बुलाने में क्यों आप कतरा रहे थे? क्योंकि दलित समाज से आते, इसलिए आप उनको बुलाना नहीं चाहते थे। अरे वो भी तो सनातनी है, क्या सनातनी नहीं है? दलित समाज से इसलिए उनको सनातन नहीं मानते आप कि उनको बुला लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? भाई आप वहाँ पे इस तरह बड़ा वहाँ पे कहते धर्म ध्वजा रोहन हो रहा है, तो क्या वो आ जाते तो क्या कुछ कमी हो जाती, कुछ गड़बड़ी हो जाती? ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं प्रभु। हम धर्म आपको आस्था का विषय समझ रहे हो आप समझ रहे हो। समझते हैं। आपने अभी कहा कि इन्होंने गोली चलाई। निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? अंजना जी ने इंटरव्यू लिया था निपेंद्र मिश्रा जी का। उन्होंने साफ साफ अंजना जी के इंटरव्यू में बोला था कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। मस्त जोक मारा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया था। उस समय देश संविधान और यहाँ पे न्यायपालिका चलता है। अगर आपको संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी थी तो उस समय हुई। वही निपेंद्र मिश्रा जी को आपने ट्रस्ट का तो अध्यक्ष बना बैठे हो। रुको जरा, सबर करो। वही अयोध्या के ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा जी तो हैं, उन्हीं के देखभाल में तो हो रहा है। फिर आपने उनको क्यों बना दिया? उनको भी आपको कहना चाहिए था, आप भी उस समय थे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आपका भी हाथ था, ऐसा बोलना चाहिए था ना आपको। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आपने उनको बुलाया क्यों नहीं? बुलाया गया तो कोई आया नहीं, और राम के यहाँ जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूँ भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। गजब है साहब। बाबर की कब्र पे तो बिना बुलाए जाएंगे और राम पे बुलाने पर नहीं आएंगे। और ये यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आए बाएं साया बोलने लगते अनुराग भदौरिया जी कि निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुलायम सिंह ने नहीं बोला था। अरे मुलायम सिंह खुद बोले कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। ये सदन के पटल पर मुलायम सिंह ने बोला है। और भदौरिया भाई कान खोल कर सुनो, मार्च 2017 में लखनऊ में कैंट विधानसभा में अपनी बहू के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह ने बोला, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मुसलमानों के लिए मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। मरे तो सैकड़ों थे, मगर सदन के पटल पर 16 खुद स्वीकार किए। इतना सरेआम झूठ आज के दिन मत बोलो। मजा आया। तो जब बात धर्म की है, इसमें जाति लाने से ही फायदा होता है क्या? देखिए, जाति लाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुलाया नहीं, और कह रहे हैं कि वो बुलाने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे प्रभु, प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वहाँ कोई नहीं घुस सकता बिना निमंत्रण के। आप निमंत्रण दोगे तो ही कोई जा पाएगा, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो। फिर आप कहते हो रामद्रोही। रामद्रोही तो प्रभु, हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। अच्छा, आप उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोग। ये हमारे आपके बीच में फर्क है। हम मंदिर और इसके धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने यहाँ इटावा में कितना बड़ा केदारेश्वर मंदिर बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? किसी नेता ने बनाया तो बता दीजिए, बीजेपी के नेता ने। किसी ने इतनी भव्य मूर्ति किसी कृष्ण की लगाई है तो बता दीजिए। आप बजरंगबली की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई तो बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे सुधांशु जी, आपकी जीभ लड़खड़ाने लगेगी।
अभी बता है भाई, अभी बता है। अगर मंदिर देखिए, मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए मंदिर इटावा में देखने के लिए कितना बड़ा वहाँ शिव का मंदिर बनाया गया है, और देख के आपकी आंखें चौधे आ जाएंगी, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते। आप बोल रहे हो इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है। हर घर में मंदिर है, प्रभु कण कण में हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद अयोध्या में मिला ना। आप चिल्लाते रहे, हल्ला मचाते रहे, यहाँ पे सबको बाइकआउट करते रहे, हम सनातनी, हम सनातनी। क्या हुआ? प्रभु ने हरा दिया आपको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। फिर भी तो पिछली बार जब बुलाया था तब न जाने की वजह क्या थी अनुराग जी? क्योंकि मैंने बता रहा हूँ ना, ये प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं। देखा आप लोगों ने हरा कुर्ता किस तरह खुलेआम झूठ बोल रहा है। बुलाने पे बोलता नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और जब कोई नहीं बुलाता है तो रोने लगता है कि दलित की वजह से नहीं बुलाया जाता है। यही दोगलापंथी इन लोगों को इस कगार पर पहुंचा गई। हम उनके आदर्श और आचरण को अपनाते, इसलिए आशीर्वाद मुझे मिलता है। बात बताना चाहता हूँ, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 7 और मंदिरों का भी वहां पर स्थापना हुई है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य का भी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने माता शबरी का, माता अहिल्या जी का और निषाद राजगुह का भी है। और जहां तक जवान लड़खड़ाने की बात थी, अभी सुनिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति की बात बताने वाले, कृष्ण के वंशज बताने वाले अनुराग भदौरिया जी, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। वहां से औरंगजेब की मस्जिद हटनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? मैं नहीं बताऊंगा। अभी देखिए जवान लड़खड़ा जाए, बोलिए भदौरिया जी, बताइए मथुरा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? बोलो। बताइए कब आएंगे, तारीख बताइए। बोलिए ना, मथुरा मुक्त होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए। राजनीति में आ गए, राजनीति में आ गए। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, आज की डिबेट में आपने साफ देख लिया कि भदौरिया कैसे खुलेआम झूठ बोल रहे थे। कभी कहते दलित होने के कारण निमंत्रण नहीं मिला, और जब एंकर ने पूछा कि मिला था तो गए क्यों नहीं, तो वही पलटी मारकर बोले बीजेपी राजनीति करती है इसीलिए नहीं गए। यानी झूठ पकड़ते इनका पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया, और ऊपर से कार सेवकों पर गोली न चलवाने की कहानी भी सुना रहे थे, जबकि मुलायम सिंह खुद बोल चुके हैं कि जरूरत पड़े तो और हिंदुओं पर भी गोली चलवा सकते थे। अब इस दोहरे चेहरे को आप क्या कहेंगे? दोस्तों, वीडियो से इनकी असली सोच बिल्कुल साफ हो गई है। कैसा लगा ये पूरा एक्सपोज कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार और वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।